मम्मी। हाँ बोलो। अगर मैं किसी को पसंद करूं लव मैरिज के लिए तो आप शादी की परमिशन देंगे? बेटा, तुम चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज, तुम्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाएगा। ससुराल सबकी एक जैसी होती है। यहाँ सबके अपने अपने किरदार होते हैं। सच तो ये है कि महिलाओं को कभी इंसान समझा ही नहीं जाता, उन्हें सिर्फ उपयोग की वस्तु समझा जाता है। जिसका जो मन करे वो उसको कैसे उपयोग करता है। सास ननद होती है, वो अपनी गलती का ठिकरा बहू के ऊपर मरने के लिए उपयोग करती है। हस्बैंड होते हैं अपना तनाव, दुनिया भर के लोगों की गलतियों की गुस्सा उसके ऊपर उतारने में उपयोग करते हैं। रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, ताने मारने में उपयोग करते हैं। लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, ससुराल किसी भी मैरिज का अलग नहीं है। सेम लोग हैं, सेम कंडीशन है हर बहू बेटी पत्नी की। ननंद कभी भाभी नहीं बन ननंद कभी सहेली नहीं बनती, सास कभी माँ नहीं बनती। पति विश्वास करता है कुछ हद तक, पर वो मजबूर होता है अपने खून के रिश्तों के ना आगे, क्योंकि शादी के बाद उसे एक ताना ज्यादातर सुनने को मिलता है। वो होता है जोरू का गुलाम। कल की आई लड़की की बातें तुझे सच लगती हैं और तुझे जन्म देने वाली माँ की बातें झूठ लगती हैं। ऐसी तमाम इमोशनल डायलॉग हस्बैंड को झेलने पड़ते हैं मजबूरन। उसकी माँ का पल्ला ही भारी होता है। वो देना तो क्या, माँ अब तो प्रवचन देने लग गई। तो क्या मैं शादी ना करूं? शादी तो करनी पड़ती है बेटा, क्योंकि कुंवारी लड़की अकेली रहे कहीं सेल्फ डिपेंड होकर कमाए खाए तो सारी दुनिया के लोग उसे सरकारी प्रॉपर्टी समझ के कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अभी आप कह रही थी कि शादी के इतने सारे नुकसान हैं, कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि अब आप इससे फायदे में लेते या नुकसान में, मैं तो फैक्ट बता रही हूँ कि अगर आप शादी नहीं करते हो, अकेले रहते हो सेल्फ डिपेंड होकर, तो सब लोग घर के बाहर के दुनिया अड़ोसी पड़ोसी जान पहचान के बिना जान पहचान के सब लोग तुम्हें सरकारी प्रॉपर्टी समझ के उपयोग करने की कोशिश करेंगे। और तुम शादी कर लेती हो तो एक तुम्हारा हस्बैंड होता है, बाकी दुनिया के लोग चाहे वो तुमसे उम्र में बड़ा हो चाहे उम्र में छोटा, वो तुम्हारा देवर बन जाता है और तुम्हें भाभी कहने लगता है और हंसी मजाक के चलते वो भी कुछ अभद्र गलतियां की ओर इशारा देता है। इन सबसे बचे कैसे? कुछ नहीं बेटा, जिंदगी में जो चाहे वो करो, शादी करो, प्रेम विवाह करो या परिवार की मर्जी से, बस थोड़ा सा सहना सीखो, रहना सीखो, वक्त को पहचानो। जब पल्ला सामने वाले का भारी हो शांत रहो, जब माहौल ठीक हो अपनी बात कहो, थोड़ा बैलेंस बना के रखो जिंदगी में। परख शक्ति हम महिलाओं को भगवान भर भर के देते हैं। वो इंसान के हाव भाव से, फेस से, आंखों से समझ जाती हैं
कि सामने वाले की नीयत क्या है। ऐसे ही अपनी इस परख शक्ति का इसका उपयोग कर तुम भी अपने जीवन को आसान बनाओ। ससुराल में तकलीफ भले होती है, ससुराल एक हील की चप्पल की तरह होता है। चलने में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन लड़की का कद बढ़ जाता है। गले में मंगलसूत्र, मांग में पति के नाम का सिंदूर। दुनिया चांद सितारों पे जाए, लड़की एजुकेट रहे, पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन उसको इन सब के साथ साथ ये तो उसका एक्स्ट्रा काम है, लेकिन फर्स्ट काम उसकी घर गृहस्थी, बच्चे पैदा करना, घर चलाना, वंश को आगे बढ़ाना, घर सब संभालना, पति को, माँ बाप को, सास ससुर को, ननद भाभी देरानी जेठानी सबको खुश रखना, सबका सम्मान करना, सबकी सुनकर चलना, झुक कर करना, सहन करके चलना। ये सारी चीजों के अलावा तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए दो पैसे कमाना और एक वैल्यू। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त भी आता है जब लड़की को सेल्फ डिपेंड बनना पड़ता है, और दो पैसे भी वो इन सबके साथ साथ कमाती चले, तो जीवन की हर चुनौती, हर परिस्थिति, हर बुरे वक्त से वो निपट सकती है।